आपने बात की इनकी यूगर मुसलमान चाइना की। यूगर मुसलमानों के ऊपर कभी नहीं यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट मैंने देखा है। मैंने बलोचों के नाम पे यहाँ पे कोई कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा है। मैंने पश्तूनों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर नहीं देखा। जो सिंधी मुसलमानों को मार करके उनकी लाशें जो है चौक चौराहों पे फेंकी गई, उसको मैंने देखा। सब कुछ छोड़ दिए। जो महाजिर जो यहाँ से गए हुए हैं, इंडिया से गए हुए हैं, वहाँ पे कराची में, हैदराबाद में, सखर में, उनकी 20,000 बंदा मार दिया महाजिर। उसके ऊपर कभी इनके मैंने कोई प्रोटेस्ट इंडिया में नहीं देखा। तो ये किस तरीके का, मतलब वो जो ब्रुटैलिटीज हैं जो, अब भाई वहाँ चाइना में तो कुरान ही नहीं लिख दी, ठीक है। वहाँ पे तो आप अपनी जो मुसल्ला होता है नमाज पढ़ने के लिए, वो भी आपको पुलिस थाने में जमा कराना पड़ता है और बोलना होता है कि भाई ये 5 नंबर की चटाई मेरी है, ठीक है। आप अपने घर पे भी लेके जा नहीं सकते। तो वहाँ पे इतनी सख्ती हमने देखी है। दाढ़ी नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, उसके ऊपर इनकी किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, ठीक है। और बलोचों को ले जा करके 20-20 हज़ार फीट से हेलीकॉप्टरों से ऊपर से नीचे ज़मीन पर जिंदा फेंक देते हैं, उसके ऊपर नहीं बोलते। मास ग्रेव्स निकलती है, नहीं बोलते। पूरे के पूरे गांव खैबर पख्तूनख्वा में जो है कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे के पूरे गांव उड़ा देते हैं, उस पर कभी कुछ नहीं बोलते। मतलब आप मुझे बताएं, तो ये फिलिस्तीन का नाम आता है तो देखिए फिर यहाँ पे फिर सारे सड़कों पर निकले होते हैं हज़ारों की तादाद में। रोहिंग्यास की बात आ जाए तो जा करके बॉम्बे में शहीद वो अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ देते हैं। ये मतलब ये क्या दोगलापन है। ये डरते हैं क्या यहाँ पे मुसलमान पाकिस्तान से और चाइना से? यहाँ के मुसलमानों को तो पता नहीं है इंडिया के कि पाकिस्तान और चाइना से लड़ते हैं, मगर एक बेशर्मी वाला एटीट्यूड है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और सिर्फ एक दो इश्यूज को लेकर ऐसा बताते हैं कि सिर्फ यही इशू है। अच्छा भैया, ये फ़लस्तीन का जो मसला है आज से नहीं, तकरीबन 75 साल 70-80 साल से मसला चल रहा है। इसके ऊपर इतना पैसा लगा, इतने डोनेशंस गए, इतनी लॉबिंग हुई, इतनी पावर स्ट्रगल उसके लिए हुई। सोल्यूशन क्या निकला? कुछ नहीं। क्यों? सोल्यूशन निकल सकता है, निकालना नहीं चाहते हैं। क्यों निकालना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर सोल्यूशन निकलेगा तो फिर ये पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बाकायदा ये इंडस्ट्री है इनके लिए। अब लोग कहते हैं कि भाई देखो ये फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है। मैं फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। फ़लस्तीनी तो बेचारे, वो तो पॉलिटिक्स के बीच में फंसे हुए हैं। अच्छा, फ़लस्तीनियों को पनाह दी थी लेबनान ने, वहाँ पे क्या किया? क्योंकि फ़लस्तीनी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मुसलमान हैं, उसके अंदर क्रिश्चियन भी है, एथीस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, मार्क्सिस्ट भी है, हर किस्म के लोग मिक्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ मुसलमान का इशू नहीं है। लोग कहते हैं कि ये मुसलमान का और इस्लाम का इशू है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भाई इस्लाम और मुसलमानों का इशू था ही नहीं। 1940s में जब ये शुरू हुआ था ये अरब इशू था। वो तो बाद में 1989 के बाद जो है उसको इन्होंने इस्लाम का इशू बना दिया। उससे पहले तो वो एक अरब कॉज था, अरब इशू था, जिसमें अरब क्रिश्चियंस थे और अरब क्रिश्चियंस भी फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेबनान में ये लोग गए। लेबनान में जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ इनका मसला चलना शुरू हो गया। वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, अंदर जो है पब्लिक डिसऑर्डर इन्होंने क्रिएट किया। लेबनान ने उनको वहाँ से निकाल दिया। जॉर्डन गए, जॉर्डन में रहे। जॉर्डन में जाके इन्होंने क्या किया? किंग हुसैन जो है जॉर्डन के, उन्हीं को मारने के लिए इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। फिर किंग हुसैन ने ज़ियाउल हक को बुलाया पाकिस्तान से, और ज़ियाउल हक पाकिस्तान और किंग हुसैन दोनों ने मिल के ब्लैक सितंबर करके 25,000 फ़लस्तीनी मारे। इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते भाई? इस पे भी तो बोलिए। इस पे भी आप जो है कुछ डे जो मनाया जाता है ना, कुछ डे की तरह एक ब्लैक सितंबर डे भी मनाना चाहिए, जिसमें जॉर्डन और पाकिस्तान दोनों ने मिल के 25,000 फ़लस्तीनी मारे थे। उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। और फिर कुवैत के अंदर थे 2.5 मिलियन के करीब। तो सद्दाम जब कुवैत के ऊपर अटैक कर रहा था तो उस टाइम पर इन्होंने क्या किया? सद्दाम को सपोर्ट कर दिए। और फिर कुवैत को जब ये पता चला तो जो फ़लस्तीनी बाहर जा चुके थे उनको वापस उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो अंदर थे उनको उन्होंने एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। कुवैत में फ़लस्तीनियों को वीज़ा नहीं मिलता। तो मसले सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत मसले हैं, मगर लोग सिर्फ वो एक छोटी एक दो चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। पता नहीं भाई ये मुसलमान का मसला है, फ़लस्तीन के लिए हम जान भी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। अब एक मैं बात बताता हूँ, कई फ़लस्तीनियों से मैं मिला, उनको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते कि नहीं पता। उनको ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान मतलब मुस्लिम, इंडिया मतलब हिंदू। उनको ये भी नहीं पता कि इंडिया के अंदर मुसलमान है। जब मैंने कहा उनसे कि भाई 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो कहने लगा अच्छा 25 करोड़ है। सीरियंस को, फ़लस्तीनियन को, जॉर्डनियन को इनको पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर मुसलमान है। और फिर हमारे इंडिया के मुसलमान जो है आपके मोमिनपुरा में, शिवाजी नगर बेंगलोर में, या हैदराबाद के अंदर, या दिल्ली जाकिर नगर में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं
नेस्ले का बॉटल उठा के फेंक रहे हैं, स्टारबक्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स उठा के फेंक रहे हैं, ये लेस पोटैटो चिप को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या होगा भाई इससे? क्या होगा? 1973 में पूरे अरब कंट्रीज ने मिलकर ऑयल एम्बार्गो लगाया था अमेरिका के ऊपर कि इजराइल को सपोर्ट बंद करो। उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऑयल एम्बार्गो लगाने के बाद भी 2 बिलियन का एड अमेरिका ने इजराइल को दिया, और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका 8 बिलियन का एड इजराइल को दिया है। 20,000 के करीब राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स अमेरिका ने इजराइल को सप्लाई किए। भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास लॉबी है, उनके बॉयकॉट करने से ही फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई आपके चिप्स और ये स्टारबक्स और ये फिर किटकैट चॉकलेट बॉयकॉट करने से क्या होगा? तो लोगों को चाहिए कि भाई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें। जब अरबों का मसला चल रहा था इजराइल के साथ, तो फिर हमारे जहनों में ये बिठाया गया कि भाई यहूदी मलून है, लानत है इनके ऊपर, ये है वो है, फला फला फला। और अचानक एक दिन सुबह में जब इनके साथ नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो अरब और यहूदी बाजू बाजू बैठे हुए और कह रहे हैं कि भाई हम इब्राहिम की औलाद हैं। तुर्की के तैयब उर्दुगान साहब जो है, ये 3 टाइम इजराइल के ख़िलाफ़ जो है बयान करते हैं, फिर चौथी बार जो है इजराइल के प्रेसिडेंट को लेकर अपने सीने पे हाथ लगा के उनके सामने सलूट भी कर रहे हैं। तो क्या मसला है? फिर तुर्की के उर्दुगान साहब जो है थियोडोर हर्जल की खबर पे भी जाते हैं, फिर वहाँ पे फूल भी चढ़ाते हैं। तो मसला क्या है कि हर कंट्री अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। अफ्रीका के सूडान और मोरक्को को इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है, बहरीन और यूएई को इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है, अरबों को प्रॉब्लम नहीं है, तुर्कों को प्रॉब्लम नहीं है, ना अरबों को प्रॉब्लम है, ना तुर्कों को प्रॉब्लम है, ना कुर्दों को प्रॉब्लम है, ना अफ्रीकी मुसलमानों को प्रॉब्लम है। तो भाई आप और हम जो है प्रोटेस्ट करके क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं? तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है, 2 स्टेट सोल्यूशन। ना इंडिया इजराइल को ब्लैंकेट सपोर्ट करता है और ना इंडिया फ़लस्तीन को ब्लैंकेट सपोर्ट करता है। इंडिया कहता है कि इजराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, और एट द सेम टाइम इंडिया ये भी कहता है कि फ़लस्तीनियों को भी राइट टू एग्जिस्ट है। 2 स्टेट सोल्यूशन की इंडिया बात करता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है, ना इनकी साइड ना उनकी साइड। इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका के साथ भी, और इंडिया जो है अरब्स के साथ भी और इसराइलियों के साथ भी, सबके साथ अच्छे रिलेशंस इंडिया मेंटेन करता है। तो ये बात मैंने एक इजिप्शियन 2 स्टार कैप्टन था को मैंने बात बताई, तो उसने कहा कि भाई आप सही कह रहे हो, आप लोगों की ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हो और ये तीसरों की लड़ाई में आप नहीं आते। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम्हारी लड़ाई हम क्यों लड़े भाई? तुम एक दिन लड़ते हो, दूसरे दिन उनके साथ गले में हाथ लगा के बैठ जाते हो, तो तुम्हारी लड़ाई हम क्यों लड़े? हम हमारा मसला देखेंगे, तुम्हारा मसला तुम देखो।